हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित नए प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, यूपी एचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीआईसी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का जीके का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा आपको, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, नेट एग्जाम के लिए भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए नोट्स अगर आप चाहते हैं तो ये नोट्स भी यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए तैयार किए गए हैं जिसमें आपका यूपी पीजीटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है, ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सेकेंड ग्रेड के लिए अगर हम बात करते हैं तो इससे समाजशास्त्र के इसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आपको इन टॉपिक से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स हैं और जो कि समाजशास्त्र से संबंधित लगभग सभी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। और अगर वन लाइनर में नोट्स चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। थिंकर्स से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं तो आपको यहाँ पर थिंकर्स से रिलेटेड भी नोट्स मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं और अभी इस समय नवरात्रि सेल चल रही है 19 मार्च से 31 मार्च तक, जिसमें आपको समाजशास्त्र के नोट्स, समाजशास्त्र के प्रैक्टिस सेट एंड सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएंगे। कोई भी यहाँ पर जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 425 प्रश्न हो गए थे, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए यहाँ तक हो गया था। चलिए अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है या कथन है कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है या किसका उदाहरण है। यहाँ पर ऑप्शंस देख लीजिए, सांस्कृतिक सापेक्षता, नृजाति केंद्रवाद, पुनः समाजीकरण या फिर इनमें से कोई भी नहीं। भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है या किसका उदाहरण है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नृजाति केंद्रवाद होगा। ठीक है, नृजाति केंद्रवाद होगा और यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, समनर के द्वारा दी गई है। नृजाति केंद्रवाद की अवधारणा समनर ने दी है। समनर ने संस्था की भी बात की थी। ठीक है, संस्था की अवधारणा भी समनर के द्वारा दी गई है। और इसके अलावा समनर ने अंतः समूह, ठीक है, अंतः समूह व बाह्य समूह, ठीक है, अंतः समूह व बाह्य समूह की बात इन्होंने की है। ठीक है, अंतः समूह व बाह्य समूह का कॉन्सेप्ट भी इनके द्वारा दिया गया है। इनकी पुस्तक है फोकवेज, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। आई थिंक ये 1906 में आई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं ये इनके कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है, ये किसका, ये किसमें आएगा स्टेटमेंट, नृजाति केंद्रवाद में आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, जीवन के प्रति प्रकृति की कठोरता और संघर्ष में स्त्रियों का पुरुष की तुलना में कमजोर माना गया है। ठीक है, जीवन के प्रति प्रकृति की कठोरता और संघर्ष में स्त्रियों को पुरुष की तुलना में कमजोर माना गया है। इस अवस्था में बालिका वध के फलस्वरूप बहुपति विवाह का प्रचलन हुआ है या किसने कहा। गुडे, मैकेवर, बैकोफेन, जॉनसन यहाँ पर दिए गए हैं, बताएं यहाँ पर क्या हो जाएगा। जीवन के प्रति प्रकृति की कठोरता और संघर्ष में स्त्रियों को पुरुष की तुलना में कमजोर माना गया है। इस अवस्था में बालिका वध के फलस्वरूप बहुपति विवाह का प्रचलन हुआ है या किसका कहना है। यहाँ पर हो जाएगा बैकोफेन। ठीक है, बैकोफेन, और ये परिवार की उत्पत्ति से संबंधित मात्र सत्तात्मक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, उनके समर्थक में इनका नाम आता है। सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, स्त्रीकरण व्यवस्था समान मूल्यों से उत्पन्न होती है, निम्न में से किसने कहा। ऑप्शन से यहाँ पर किंग्सले डेविस, टॉलकट पार्सन, मेल्विन ट्यूमन, माइकल यंग। बताएं, स्त्रीकरण व्यवस्था समान मूल्यों से उत्पन्न होती है, निम्न में से यह किसने कहा। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, किंग्सले डेविस। और साथ में आप याद रखें विल्बर्ट मूर का, इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण का
प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। ठीक है, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर के द्वारा। इसकी आलोचना किसके द्वारा की गई थी? ट्यूमेन ने। ठीक है, ट्यूमेन ने इनके सिद्धांत की आलोचना की थी। ये दो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर के द्वारा। आलोचना किसने की है? मेल्विन ट्यूमेन ने की है। इस तरह से आप याद रखेंगे। एक प्रश्न याद रखें आप, सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिआयामी सिद्धांत। ठीक है, त्रिआयामी सिद्धांत सामाजिक स्त्रीकरण का किसने दिया है? तो ये वेबर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी 3 आयाम कौन से इन्होंने बताए थे? एक तो इन्होंने आर्थिक को बताया था। ठीक है, दूसरा इन्होंने सामाजिक बताया है, आर्थिक सामाजिक, और तीसरा यहाँ पर राजनीतिक हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? राजनीतिक हो जाएगा। यहाँ पर आर्थिक में इन्होंने वर्ग की बात की है, सामाजिक में इन्होंने प्रस्थिति यानी स्टेटस की बात की है, और राजनीतिक में ये दल की बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। वर्ग, प्रस्थिति, दल इस तरह से भी देकर पूछ लिया जाता है। त्रिआयामी या फिर बहुआयामी। ठीक है, सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिआयामी या बहुआयामी सिद्धांत किसने दिया है? मैक्स वेबर ने दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनके इस सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था? इस सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था? इस तरह से भी अगर पूछा जाए तो आपको नाम याद रखना है आंद्रे बेत्ते का। ठीक है, आंद्रे बेत्ते का नाम याद रखना है। उन्होंने मैक्स वेबर के सामाजिक स्त्रीकरण के त्रिआयामी सिद्धांत का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए और ध्यान रखेंगे, जो किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर है, इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण का जो सिद्धांत है प्रकार्यात्मक, ये सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन ये लेख है, इसमें दिया था इन्होंने। चलिए अब यहाँ पर देखिए पुस्तक से संबंधित प्रश्न है। दलित इन मॉडर्न इंडिया, दलित इन मॉडर्न इंडिया, यह पुस्तक किसकी है? SM माइकल की है। दलित इन मॉडर्न इंडिया SM माइकल की है। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, यह कथन कि भारतीय इतिहास की संपूर्ण प्रक्रिया दर्शाती है कि जनजातीय तत्व समान समाज के साथ एक हो रहे हैं। ऑप्शंस देखिए, रेडक्लिफ ब्राउन, DD कौशाम्बी, SS सरकार, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। भारतीय इतिहास की संपूर्ण प्रक्रिया यह दर्शाती है कि जनजातीय तत्व समान समाज के साथ एक हो रहे हैं। यह किसका कहना है? यहाँ पर सही क्या होगा? DD कौशाम्बी होगा, ऑप्शन बी। DD कौशाम्बी यहाँ पर सही है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निर्धनता अध्ययनों को समाजशास्त्रियों द्वारा प्रायः आलोचना की जाती है। ऑप्शन देखिए, निर्धनता को सीमित नजरिए से देखते हैं, इसे गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित करते हैं, परिवार में असमान हिस्सेदारी को स्वीकार नहीं करते हैं, या फिर उपयुक्त सभी यहाँ पर सही होगा। निर्धनता अध्ययनों को समाजशास्त्रियों द्वारा प्रायः आलोचना की जाती है। यहाँ पर क्या होगा? ये सभी आ जाएंगे, ये सभी आ जाएंगे। डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और निर्धनता संस्कृति की अवधारणा ये किसके द्वारा दी गई है? निर्धनता संस्कृति की अवधारणा ये किसने दी है? ऑस्कर लेविस ने। ठीक है, ऑस्कर लेविस द्वारा निर्धनता संस्कृति की अवधारणा दी गई है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आलोचनात्मक सिद्धांत समानार्थी रूप से ज्ञात हैं। उत्तर संरचनात्मक समाजशास्त्र, उत्तर आधुनिक स्कूल परिप्रेक्ष्य, उत्तर औद्योगिक परिप्रेक्ष्य, या फिर फ्रैंकफर्ट स्कूल परिप्रेक्ष्य। क्या होगा यहाँ पर? कौन सा यहाँ पर राइट होगा? आलोचनात्मक सिद्धांत समानार्थी रूप से ज्ञात है, फ्रैंकफर्ट स्कूल परिप्रेक्ष्य होगा। डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न विचारों में से किसका हेबरमास द्वारा समर्थन नहीं किया गया है? अधूरी परियोजना के रूप में आधुनिकता, वह आधुनिकता का प्रतिरक्षक है, वह आधुनिकता की संभावना के संबंध में मानव द्वेषी है, वह आधुनिकता को स्वयं के साथ भिन्नता के रूप में देखते हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? हेबरमास द्वारा समर्थन नहीं किया गया है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वह आधुनिकता की संभावना के संबंध में मानव द्वेषी है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। आधुनिकता अधूरा प्रोजेक्ट है, इस तरह से अगर पूछा जाए, ठीक है, ये किसका है? तो जो स्टेटमेंट है आधुनिकता, यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं अधूरी परियोजना के रूप में आधुनिकता का प्रोजेक्ट अधूरा है, आधुनिकता अधूरी परियोजना, इस तरह से इनका आता है। तो ये हेबरमास के द्वारा ये बात की गई है। ठीक है, इनके अगर पुस्तकों की बात की जाए, बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स हो जाएगी। इसके अलावा थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, एक्शन हो जाएगी।
ठीक है, ये किसकी है, हेबरमास की है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है, भारत में सामूहिक सौदेबाजी को कानूनी मान्यता निम्न में से किसके तहत प्रदान की गई। ऑप्शन है यहाँ पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम, कारखाना अधिनियम, औद्योगिक रोजगार अधिनियम। भारत में सामूहिक सौदेबाजी को कानूनी मान्यता निम्न में से किसके तहत प्रदान की गई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा औद्योगिक विवाद अधिनियम, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, औद्योगिक कामगारों की थकान को कम किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं, काम के घंटों को बढ़ा करके, ये गलत हो जाएगा। कार्यस्थल पर अनुकूल परिवेश उपलब्ध कराकर, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो औद्योगिक कामगारों की थकान को कम किया जा सकता है कार्यस्थल पर अनुकूल परिवेश उपलब्ध कराकर, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्व व्यवस्था सिद्धांत का अंग नहीं है। स्तर प्रमुख देश, परिधि देश, विश्व स्तर देश, अर्ध परिधि देश। विश्व व्यवस्था सिद्धांत, विश्व व्यवस्था का सिद्धांत वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसने दी थी, वॉलस्टीन ने दी थी। वॉलस्टीन ने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी थी। इनमें से कौन सा अंग नहीं है या प्रश्न पूछा जा रहा है, तो विश्व स्तर देश नहीं होते, सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यांत्रिक और सावयवी एकता के आधार पर सरल समाज और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया। टॉलकेट पार्सन्स, मैलिनोवस्की, स्पेंसर, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शन है। यांत्रिक और सावयवी एकता के आधार पर सरल समाज और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। और यहाँ पर क्या होगा, दुर्खीम। ठीक है, दुर्खीम होगा, डी यहाँ पर है। हर्बर्ट स्पेंसर यहाँ पर दिया गया है, तो इनका याद रखेंगे, इन्होंने सरल समाज की बात की थी। ठीक है, सरल समाज की बात की थी। मिश्रित समाज की बात इन्होंने की है। सरल समाज है, मिश्रित समाज है, इसके अलावा दोहरे मिश्रित समाज है। ठीक है, दोहरे मिश्रित समाज हो जाएगा। फिर आता है तिहरे मिश्रित समाज। ठीक है, ये 4 प्रकार इन्होंने बताए थे, तिहरे मिश्रित समाज। ठीक है, तिहरे मिश्रित समाज। 2 अन्य समाजों की भी बात करते हैं। एक इन्होंने बताया था सैनिक या शिकारी समाज, सैनिक या शिकारी समाज। ठीक है, सैनिक या शिकारी समाज। और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा औद्योगिक समाज। ठीक है, ये सभी आपको जो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं स्पेंसर से रिलेटेड बताए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दुर्खी में सही, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने नातेदारी के इन प्रकारों की बात की। विवाह संबंधी, रक्त संबंधी, विस्तृत नातेदारी। विकल्प में है लेवी स्ट्रॉस, हैविलैंड, मॉर्गन, रेडक्लिफ ब्राउन। चलिए बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। नातेदारी के इन प्रकारों की बात किसने की है, विवाह संबंधी, रक्त संबंधी, विस्तृत नातेदारी। यहां पर सही क्या होगा, हैविलैंड होगा। ठीक है, हैविलैंड होगा, बी यहां पर राइट होगा। रेडक्लिफ ब्राउन ने नातेदारी के 2 प्रकार बताए थे। एक तो रक्त संबंधी है, रक्त संबंधी नातेदारी, और विवाह संबंधी नातेदारी हो जाएगा। ठीक है, रक्त संबंधी नातेदारी और विवाह संबंधी नातेदारी हो जाएगा, ये ब्राउन का है। यहाँ पर तीसरा जुड़ गया है विस्तृत नातेदारी, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हैविलैंड हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं परिवार की, ठीक है, तो रॉल्फ लिंटन ने 2 तरह के परिवार की बात की थी। एक तो इन्होंने रक्त संबंधी परिवार की बात की है, ठीक है, रक्त संबंधी परिवार, और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा विवाह संबंधी परिवार। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, विवाह संबंधी परिवार हो जाएगा। रक्त संबंधी परिवार और विवाह संबंधी परिवार ये हो जाएंगे लिंटन द्वारा बताए गए। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, परिस्थिति संरचना व भूमिका संरचना के बीच सीधा संबंध है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, या किसका तर्क है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, बियरस्टेड, ब्रूम एंड सेल्जनिक, जॉनसन, लिंटन। परिस्थिति संरचना व भूमिका संरचना के बीच सीधा संबंध है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, या किसका तर्क है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा, यहाँ पर बताएं। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर जॉनसन राइट है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। अगर हम बात करते हैं स्टेटस एंड रोल की, प्रस्तुति व भूमिका की, ठीक है, तो इससे कुछ प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। देखिए, स्टेटस एंड रोल की अवधारणा से संबंधित है ना, अवधारणा इस तरह से पूछ लिया जाएगा। स्टेटस एंड रोल का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है, प्रस्तुति व भूमिका की अवधारणा के जनक कौन है। एक पूछा जाएगा संयुक्त रूप से, ठीक है, संयुक्त रूप से प्रस्तुति व भूमिका की अवधारणा किसने दी है। संयुक्त रूप से प्रस्तुति व भूमिका की अवधारणा या भूमिका का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। ठीक है, एक ये प्रश्न बनता है। और या फिर इसके जनक कौन इस तरह से आता है, तो दोनों का ही आंसर यहाँ पर क्या होगा, रॉल्फ लिंटन होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, रॉल्फ लिंटन आएगा। अगर पूछा जाता है सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम
प्रस्तुति की बात किसने की है, ठीक है, सर्वप्रथम प्रस्तुति की बात किसने की है, तब वहां पर क्या होगा, मैक्स वेबर होगा, ठीक है, वहां पर क्या होगा, मैक्स वेबर। सर्वप्रथम भूमिका की बात किसने की है, रोल की बात किसने की है, इस तरह से पूछा जाता है, तब वहां पर जॉर्ज हर्बर्ट मीड का नाम आएगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए संयुक्त रूप से प्रस्तुति व भूमिका पूछा जा रहा है, ये लिंटन है। सबसे पहले किसने प्रस्तुति यानी स्टेटस की बात की है, मैक्स वेबर ने। सबसे पहले रोल की बात किसने की है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। संयुक्त रूप से प्रस्तुति व भूमिका की बात करने वाले कौन है, रॉल्फ लिंटन है। प्रस्तुति व भूमिका अवधारणा के जनक कौन है, रॉल्फ लिंटन है। सर्वप्रथम व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुति व भूमिका का वर्णन करने वाले कौन है, उसमें भी रॉल्फ लिंटन का नाम आएगा। अच्छा, लिंटन ने किस पुस्तक में स्टेटस एंड रोल की बात की है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, तो बुक का नाम है द स्टडी ऑफ मैन। द स्टडी ऑफ मैन है, और ये 1936 में आती है। बुक डायरेक्टली भी पूछ ली जाती है, ठीक है, या फिर इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट है स्टेटस एंड रोल का, ये लिंटन ने किस पुस्तक में दिया है, इस तरह से भी इनका प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, लिंटन ने कहा क्या था, ठीक है, लिंटन का स्टेटमेंट आता है, जो स्टेटस एंड रोल है, प्रस्तुति व भूमिका एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है, एक दूसरे के पर्यायवाची, स्टेटस एंड रोल एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची हैं। ये इनका लिंटन का स्टेटमेंट है। इसके अलावा रोल को, ठीक है, भूमिका प्रस्तुति का गतिशील पहलू है, भूमिका प्रस्तुति का गतिशील पहलू है, ठीक है, इस तरह से अगर पूछा जाता है तो ये भी यहाँ पर इनका नाम आएगा, लिंटन का, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स इनके हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए हैं, इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, ऐसा दबाव जिसके द्वारा समाज अपनी सामाजिक व्यवस्था व स्थापित नियमों की सुरक्षा करना चाहता है, सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है, यह किसका कथन है, लेपियर, ऑगबर्न, एनिमकॉफ, लैंडस, किंग्सले डेविस। ऐसा दबाव जिसके द्वारा समाज अपनी सामाजिक व्यवस्था व स्थापित नियमों की सुरक्षा करना चाहता है, सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। सोशल कंट्रोल को इस तरह से डिफाइन किसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा परिभाषित किया गया है, ऑगबर्न एंड निमकॉफ। ऑगबर्न एंड निमकॉफ बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक नियंत्रण अवधारणा के जनक कौन है, ठीक है, जनक कौन है, E.A. रॉस है, ठीक है, E.A. रॉस हैं। इन्होंने सामाजिक नियंत्रण की बात अपने किस पुस्तक में की थी, सोशल कंट्रोल में की थी। सोशल कंट्रोल ये कब आती है, 1901 में पुस्तक आती है इनकी, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप लेपियर देख रहे हैं, ठीक है, लेपियर देख रहे हैं। लेपियर ने नियंत्रण के दो प्रकार बताए थे, लोकतांत्रिक नियंत्रण, सत्तावादी नियंत्रण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा को प्रारंभ किया है। ऑप्शंस है किंग्सले डेविस, एडवर्ड लिंडमैन, लिंटन, विलियम जे गुडे। सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा का जो प्रारंभ है ये किसके द्वारा किया गया था, लिंडमैन के द्वारा किया गया था। सोशल डिस्कवरी इनकी पुस्तक है, ठीक है, सोशल डिस्कवरी इनकी पुस्तक है, 1924 में आती है ना। चलिए आगे यहाँ पर देखिए। प्रश्न है, विकसित एवं विकासशील समाजों में अंतर स्थापित करने के लिए प्रतिमान चरों का प्रयोग किसने किया, किंग्सले डेविस, बी होस्लिट्स है, W.E. मूर है, पार्सन्स यहाँ पर दिए गए हैं। विकसित एवं विकासशील समाजों में अंतर स्थापित करने के लिए प्रतिमान चरों का प्रयोग किसने किया है, पैटर्न वेरिएबल्स, किसका कॉन्सेप्ट है, पार्सन्स का है, यहाँ पर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है, सामाजिक संपर्क सामाजिक अंतरक्रिया की प्रथम अवस्था है या किसका कहना है, पार्क, गिलेन एंड गिलेन, ब्लूमर, ग्रीन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक संपर्क सामाजिक अंतरक्रिया की पहली अवस्था है, यह किसका कहना है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गिलेन एंड गिलेन हो जाएगा, ठीक है। गिलेन एंड गिलेन की सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक है, कल्चरल सोशियोलॉजी, ये किसकी पुस्तक है, गिलेन एंड गिलेन की है, ठीक है। सांस्कृतिक समाजशास्त्र की पुस्तक ये किसने लिखी है, गिलेन ने लिखी है। और इसके अलावा अगर हम जब गिलेन की बात करते हैं तो इन्होंने सामाजिक प्रक्रिया के सोशल प्रोसेस के 3 प्रकार बताए थे। सामाजिक प्रक्रिया सोशल प्रोसेस के इन्होंने 3 प्रकार बताए थे। पहला तो इन्होंने समान सामाजिक प्रक्रिया की बात की है, ठीक है, समान सामाजिक प्रक्रिया पहला यहाँ पर हो जाएगा, समान सामाजिक प्रक्रिया हो जाएगा। दूसरा इन्होंने सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया की बात की है, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, ठीक है, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया हो जाएगी। और तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है। ये 3 प्रकार सामाजिक प्रक्रिया के सोशल प्रोसेस के किसने बताए हैं, गिलेन ने बताए हैं। सहयोगी, यहाँ पर सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में क्या क्या आएगा,
सहयोग आ जाएगा, ठीक है, आत्मसात आ जाएगा, आत्मसातकरण आ जाएगा, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। समायोजन भी आ जाएगा, ठीक है, समायोजन भी आ जाएगा इसी में। और यहाँ पर अगर हम असहयोगी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्रतियोगिता आ जाएगी, प्रतियोगिता है, संघर्ष है, ठीक है, विरोध है, विद्रोह है, ये सभी इसमें आ जाएंगे असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है, इनमें से कौन सी प्रक्रिया सहयोगी है, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, या इनमें से कौन सी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, इस तरह से भी पहचानने को आ जाता है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न है प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूहों के रूप में समूहों का विभाजन किस समाजशास्त्री ने किया? वॉर्ड, पाकेनबर्गिस, जॉनसन, एडवर्ड सापिर यहाँ पर दिए गए हैं विकल्प। प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूहों के रूप में समूहों का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूह किसने बात की है? पाकेनबर्गिस ने, पाकेनबर्गिस बी यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, शिक्षा का अर्थ नई पीढ़ियों को औपचारिक रूप से सामाजिक विरासत को हस्तांतरित करना है, यह किसका कहना है? विकल्प में दुर्खीम, पार्सन्स, रेमंड, जिन्सबर्ग यहाँ पर दिया गया है। शिक्षा का अर्थ नई पीढ़ियों को औपचारिक रूप से सामाजिक विरासत को हस्तांतरित करना है, यह बात किसके द्वारा की गई है? यहाँ पर होगा जिन्सबर्ग, ठीक है, जिन्सबर्ग होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए, लुईस वर्थ के द्वारा शहरीकरण की स्थिति निर्धारित करने के लिए किन मानदंडों की पहचान नहीं की गई? आकार, घनत्व, जनसंख्या की समरूपता, जनसंख्या की विषमता यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा? किसकी बात नहीं की है ये यहाँ पर बताना है। तो देखिए, जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या की विषमता की बात की गई थी। जनसंख्या की समरूपता की बात लुईस वर्थ ने नहीं की थी। यहाँ पर सी होगा सही। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है बाजार के नेतृत्व करने वाले शहरीकरण को धीमा करने वाले या हतोत्साहित करने के सभी प्रयास विफल और अनुत्पादक रहे हैं, यह किसका तर्क है? ऑप्शन है यहाँ पर R.E. पार्क, A.G. फ्रैंक, लुईस वर्थ, रोजर जेटर। बाजार के नेतृत्व करने वाले शहरीकरण को धीमा करने वाले या हतोत्साहित करने के सभी प्रयास विफल और अनुत्पादक रहे हैं, यह किसका कहना है? रोजर जेटर का, ठीक है, रोजर जेटर, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है एक निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित भूमिकाओं एवं परिस्थितियों के एक पुंज के रूप में संस्था को किसने परिभाषित किया? ऑप्शन देख लीजिए, मैकेवर, डेविस, समनर, स्मिल्सर। एक निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित भूमिकाओं एवं परिस्थितियों के एक पुंज के रूप में संस्था को किसने परिभाषित किया? यहाँ पर सही होगा किंग्सले डेविस, किंग्सले डेविस बी यहाँ पर राइट है। समनर की अगर हम बात करते हैं तो समनर ने संस्था की अवधारणा दी थी, ठीक है। एक दूसरा प्रश्न है संपूर्ण संस्था, संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने दी है? तो संपूर्ण संस्था की अवधारणा यहाँ पर गॉफमैन की हो जाएगी। टोटल इंस्टीट्यूशन कॉन्सेप्ट है गॉफमैन का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं संस्थाकरण की, ठीक है, संस्थाकरण और साथ में एक है अवधारणा द्वितीयक संस्था। संस्थाकरण और द्वितीयक संस्था, ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ये दो अवधारणा पार्सन्स के द्वारा दी गई हैं। ये एक साथ कभी कभी पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है किसने देखा कि विज्ञान कभी भी संसार की वास्तविकताओं को स्थापित नहीं कर सकता है? इसका कार्य मिथ्या सिद्ध करना है और यह दिखाना है क्या नहीं है और क्या नहीं होगा। ऑप्शन है एंथोनी गिडेंस, अमृत सेन, कॉल पॉपर, थॉमस एस कोहेन। विज्ञान कभी भी संसार की वास्तविकता को स्थापित नहीं कर सकता है, इसका कार्य मिथ्या सिद्ध करना है और यह दिखाना है क्या नहीं है और क्या नहीं होगा। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? किसका स्टेटमेंट है, किसका तर्क है? कॉल पॉपर का, ठीक है, कॉल पॉपर का है, सी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किसके विचार यूरोपीय घटना क्रिया विज्ञान और अमेरिकी अंतःक्रियावाद का समीक्षण है? देरिडा, एल्फ्रेड शुट्ज, लुईस अल्थूजर, हेबरमास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसके विचार यूरोपीय घटना क्रिया विज्ञान और अमेरिकी अंतःक्रियावाद का समीक्षण है? यहाँ पर होगा एल्फ्रेड शुट्ज, ठीक है, एल्फ्रेड शुट्ज होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।